मुफ्ती साहब, आपने सुना बात ये हुई यहां पर कि ठीक है, पहली बात तो है कि प्रोवोकेशन में बोला जो बोला नूपुर शर्मा ने जो बोला उसका लहजा ठीक नहीं था। भले ही जो बात बोली, हालांकि अभी हमारे बाकी दो मेहमानों ने ये कहा कि ये डिबेटेबल है, गलत भी अगर है तो इसमें मुस्लिम वर्ल्ड में भी इस पर डिबेट हो रहा है, और क्यों वो डिबेट जो है कहीं और नहीं हो सकता। तो इस पर इतनी नाराजगी कि उसके लिए हमने देखा सर तन से जुदा की कॉल, जगह जगह जलसे, जगह जगह प्रोटेस्ट, और एक तो सर तन से जुदा कर ही दिया गया उदयपुर में। ये नौबत नहीं आनी चाहिए मुफ्ती साहब। सौरभ जी, किसी भी सर को उसके तन से जुदा करने का इख्तियार किसी को भी नहीं है। अल्लाह ने ये जान अगर बख्शी है तो हर एक को उस बात के लिए कि ये जान भी अल्लाह की है और लेने वाला भी अल्लाह और देने वाला भी अल्लाह ही है। किसी को इख्तियार नहीं कि वो किसी की जान ले ले। बहुत वाज़ेह लफ्जों में कह रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है वो सबके लिए एक दिशा निर्देश तय करने जैसा है कि हमारे मुल्क में कानून का राज था, है और रहेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला करते हुए ऑब्जर्वेशन जो दिया है वो हर एक के लिए मिसाल रहा है, और हर एक को उस बात से सबक सीख लेना चाहिए कि मुल्क में सिर्फ कानून का राज है और कानून का ही राज चलेगा। वो लोग जो जिस किस्म की गलतियां करते हैं, शर्पसंद अनासिर चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, हर उस शर्पसंद अनासिर को इस बारे में सोच लेना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो उनको संरक्षण देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं। उन लोगों को तलाश करने की जरूरत है। सौरभ जी, आपने और आपकी टीम ने जिस तरीके से कोशिशें की है, हम लोगों का एक मोटिव होना चाहिए कि ऐसे लोगों को, गलत एलिमेंट को सामने लाए और उनको बैकअप देने वाले लोगों को भी उजागर करें, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर में सख्त आईपीसी की धारा लगाई जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। हमारे मुल्क का जो मामला है, हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर के आए रहने वाले लोग हैं, और हमारे मुल्क को जिस तरीके से बदनाम किया जाता है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जात पात के नाम पर, ये इस चीज को खत्म करने की आज जरूरत है। और हमारा मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे ले जाएं। देखिए, मसला शरई मसाइल हल करने के लिए यहां पर हम लोग नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के मसाइल के तई हम बात करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें अपने मुल्क के मसाइल पर बात करना चाहिए। मुल्क को आगे बढ़ाने में क्या योगदान होता है। मुफ्ती साहब, ये बात तो आप जो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब कोई कह दे कि देश के पूरे हालात के लिए नूपुर शर्मा का वाकया और नूपुर शर्मा का एक बयान वो जिम्मेदार है, तो फिर तो उस पर बात होगी ना। और उसी पर तारिक साहब ने पहले ये कहा कि भाई जो नूपुर शर्मा ने कहा ठीक है, कहने का लहजा ठीक नहीं था, लेकिन आउट ऑफ प्रोवोकेशन भी भले ही बोल दिया, भले उसके बाद माफी भी मांग ली, लेकिन जो कहा है उनका कहना यह है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उसने अपने मन से गढ़ दी हो। ऑब्वियसली कहीं कोई रेफरेंस था जो उसने बोल दिया, और वो ये तारिक साहब ये भी कह रहे हैं साथ में कि हाँ वो बात गलत है, बात गलत है। वो और रिजवान जी दोनों ने ये कहा है कि इस पर डिबेट हो रहा है, हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं दोनों तरफ की दलीलें देते हुए। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि नूपुर शर्मा को क्या एक ऐसे जुर्म की सजा दी जा रही है जो शायद उतना बड़ा नहीं है। ये सर्द लिबादा उसके ऊपर डालने की कोशिश आप भी कर रहे हैं सौरभ भाई, और हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे हैं, को पैनलिस्ट। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये इंडिविजुअल किसी का बयान नहीं, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई का बयान नहीं, ये सौरभ शर्मा का बयान नहीं है, ये बयान है सुप्रीम कोर्ट का। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी निगाहें किसके ऊपर उठ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है और इस ऑब्जर्वेशन पर का खैर मकदम पूरे मुल्क ने किया है, और इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सबने एक्सेप्ट किया है। अगर उस पर उंगलियां ही उठाना है तो फिर कानून का राज नहीं रहेगा। अगर हम कोर्ट पर उंगलियां उठाने लगे, जजों पर उंगलियां उठाने लगे और जजों को हम बुरा भला कहने लगे या उनकी फिक्र को बुरा भला कहने लगे, तो यह मुनासिब नहीं होगा। चूंकि तारिक फतेह साहब हमारे मुल्क के नहीं है, हम उनसे उनके बारे में नहीं कहते वो क्या कह रहे हैं। अब देखिए, ये लीगल डोमेन है, ये लीगल डोमेन है। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी आज, और ये और जो उन्होंने ऑर्डर दिया है अंत में, जो एक पैराग्राफ का जो ऑर्डर है उसके अंदर इसमें से एक भी वाक्य का जिक्र नहीं है जो बातें ऑब्जर्वेशन में आई हैं। और बाकी हम कोई नहीं कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। और ये बात कि नूपुर शर्मा की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये केवल मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात नहीं, आज तो बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। ये जो जलसे निकले जहां पर उनकी हत्या करने की कॉल दी गई, उनसे देश का माहौल खराब नहीं हुआ, तो वो भी तो उस एक बयान के आधार पर था। रहा ये सवाल आपका कि क्या हम नहीं बात कर सकते, ये रिजवान साहब बैठे हैं, एडवोकेट हैं पेशे से, क्यों रिजवान साहब हम बात नहीं कर सकते? ये जो नूपुर शर्मा ने जो बात बोली है जी, नहीं उसके बाद कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई माहौल खराब हो रहा है इससे देश का, आपके एक बयान की वजह से, और माफी मांगनी चाहिए, क्या इस पर हम बात नहीं कर सकते? नहीं। देखिए, आज जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आज तो जो बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलिएबल, उनके भी, अगर मेरे पास इस टाइम टीवी नहीं है, उनके भी अगर प्रवक्ता से आप बात करें तो वो कहेंगे साहब देखिए
क्या शानदार ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये मुल्क तो कानून से चलेगा। आज वो बिल्कुल पलट जाएंगे अपनी बात से, जो उनके नेता ने कुछ दिन पहले बोली थी बाबरी मस्जिद के टाइम पर। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्रिटिकल मूल्यांकन करना एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, हम लोगों को उसका अधिकार है क्रिटिकल मूल्यांकन करना। तीसरी बात, जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो ऑर्डर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, एक एक शब्द सही है। बस मेरी शिकायत यह है कि जहां जहां भी निपुर का नाम आया है उस ऑर्डर में उससे पहले या उसके बाद रहमानी का नाम भी होना चाहिए था। मेरी सिर्फ इतनी शिकायत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।